हेलो फ्रेंड, आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। ठीक है। और बढ़िया तैयारी चल रही होगी आपकी। तो आज कुछ ऐसे पर्सन लेकर आया हूँ और मिक्स पर्सन लेकर आया हूँ जो मतलब कि साइंस के भी है, रीजनिंग के भी है, मैथ के भी है। 75 क्वेश्चन सीरीज लोको पायलट सीबीटी 1। है ना पर्सन, वो है। तो पहला पर्सन देख लेते हैं। जैसे कि ये है दर्पण वाला। ठीक है, तो दर्पण और जल का दोनों का समझाऊंगा, लेकिन है दर्पण, ये जल का पर्सन है। ठीक है। सही जल प्रतिबिंब चयन कीजिए। ठीक है। दर्पण जब भी जल का बोले तो उसका प्रतिबिंब यहाँ नीचे बनेगा। ठीक है। कैसे बनेगा? नीचे से बनेगा, ऐसे करके। ठीक है। ये जल होगा नीचे पड़ा हुआ धरती के साथ। ठीक है। इसका प्रतिबिंब इसका किस कैसे बनेगा? ए में दे ये दे रखा, बी में ये दे रखा, सी में ये दे रखा, डी में इस तरह से दे रखा है। ठीक है। तो ये कोई वस्तु पड़ी है। ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब जल में कैसा दिखाई देगा हमें? ठीक है। तो अब देखो, ये चीज, ये वाली साइड है ना जो, तो वो कहां बनेगी? ठीक है। ये ब्रैकेट आय आयत तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है। और जो चीज यहां है वो यहीं इधर आएगी। ठीक है। किधर आएगी? इधर आएगी। जैसे ये बना देता हूं मैं आपको। ठीक है। इस तरह से। और ये देखो, ये इसका मुंह किधर है? इधर है ना। तो ये किधर आएगा? यहां पर आएगा, ऐसे। ठीक है। इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और ये लाइनें किधर आ रही है? ठीक है। तो ये किस तरह से बनेगा? इस तरह से और इस तरह से। ठीक है। ये साथ में होगा अटैच। ठीक है। और ये लाइनें कहां बन जाएगी? इस तरह से। ठीक है। और ये किधर बन जाएगी? इधर। इस तरह से बन जाएगी। ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। और ऑप्शन में देख लेते हैं, ए में देख लेते हैं। तो किस तरह से है ये देखो। ए बिल्कुल सही है, बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये किधर बन रहा है? ये नीचे बन रहा है, तो बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है। सी देख लेते हैं, सी में कैसे बन रहा है? ये भी गलत हो जाएगा। और डी में ये पहला अपना सही है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर स्लाइड दिखाई दे रही होगी। ठीक है। मैं तो ये अपने अपने लिए यहाँ पर ये ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है। अगर यही पूछ लेता कि सही जल की जगह दर्पण में बता दे, पूछो कि दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो दर्पण बोले तो इधर इधर बनेगा प्रतिबिंब, क्योंकि मिरर हमेशा पड़ा थोड़ी रहता है, नीचे खड़ा होता है। तो ये किधर बनेगा? इस तरह से बनेगा। ये वाली साइड कहाँ आ जाएगी? इधर। ठीक है। ऐसे करके, ऐसे मैं बना देता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो ये वाली कहाँ आ जाएगी? इधर। ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा। ठीक है। और ये देखो, इसकी साइड किधर आ रही है? इधर वाली साइड। नीचे वाली साइड जो है वो किधर? दर्पण वाली साइड आ रही है। और ये किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से बनेगा ये प्रतिबिंब, कि ये इधर बन जाएगा। ये देखो, इधर। और ये इधर आ जाएगा। और ये आगे वाली साइड कैसे आएगी? यूं इधर टच हो जाएगी। फिर कैसे आएगी? इधर टच होकर फिर इधर टच होगी। और ये कैसे बन जाएगा? ये इधर वाली साइड यूं हो जाएगा, और ये इधर वाली साइड ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा सही नहीं बना ये। तो आगे इसका पर्सन लेंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से है? ये देखो, कैलेंडर का क्वेश्चन है। किस तरह से है? यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार है तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो ये किस तरह से निकालेंगे? इसमें ना तो लीप वर्ष है। ठीक है। लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 2018 साधारण वर्ष है और 2019 भी क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा। इसमें अगर लीप वर्ष होता तो फरवरी कितने की हो जाती? 29 दिन की हो जाती। अब कितने दिन की है? 28 दिन की होगी। ठीक है। तो 28 दिन की क्या हो जाएगी? फरवरी 28। ठीक है। और फरवरी के आगे क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च कितने दिन का हो जाएगा? 31 दिन का। और अप्रैल, अप्रैल के 8 दिन काउंट करने हैं हमें, 8 दिन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे? 5 फरवरी से पीछे पीछे नहीं, आगे आगे ले लेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस 31 प्लस 8। जब इसमें क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, तो जो शेष फल आएगा ना, उसमें क्या करेंगे? सोमवार तो है ही। ठीक है। सोमवार से था, तो मंगलवार से जितने भी शेष फल आएगा
वो आगे हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, इसमें जोड़ेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62। ठीक है, 62/7। जब इसको काटेंगे 62 को, तो ये कितना आ जाएगा, शेषफल 6। कैसे आया, मैंने ऐसे करा। ठीक है, इसको 62 को यहां रखा, फिर मैंने 7 में भाग दिया, तो ये कितना 56 आ गया। और 56 जब हमने इसको 62 में से 56 घटाया तो कितना, शेषफल 6 आ गया। शेषफल 6 आया तो इसमें क्या करेंगे, मंगलवार से 6 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, वही वापस दिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सोमवार। उसने पूछा है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। कौन सा दिन होगा, सोमवार। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, जितने मतलब कि महीने दे रखे हैं, पहले महीने के पीछे वाले दिन तो हम काउंट करेंगे नहीं, उससे आगे चलना है। ठीक है, जैसे कि मैंने 5 फरवरी से आगे काउंट करा है। ठीक है, न कि 5 फरवरी से पीछे पीछे 4 दिन, जो 5 दिन बचते हैं वो भी मैंने प्लस नहीं करे, क्योंकि वो तो बीत गए हैं ना, उससे आगे पूछ रहा है। और इधर के 8 अप्रैल से इधर पीछे की ओर पूछ रहा है, न कि आगे कि 8 अप्रैल मतलब टोटल जितने दिन होते हैं वो काउंट कर लो, नहीं। फिर क्या करना है, इनको जोड़ना है और साथ में भाग देना है। साथ में भाग देकर जो शेष फल आए, ठीक है, सोमवार से एक दिन आगे काउंट करके उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये एक आकृति दे रखी है, कौन सी आकृति समूह है कि शेष आकृतियों से मेल नहीं खाती। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर स्लाइड दे रखी होगी, उसमें देख लो। ये मेरे लिए बना रखा हूं, क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है। ठीक है, और उसमें से मतलब कि उसको तो मैंने क्या कर रखा है, कैमरा ऑन कर रखा है उससे। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर बनाना पड़ता है, ड्राइंग बनानी पड़ती है। ठीक है, मुझे समझाने के लिए। ठीक है, आप उधर से देखो और बनाओ इसको जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको बताता हूं आपको। जैसे कि इसमें क्या आपको अलग लग रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या अलग लग रहा है, ये तीर क्या किधर जा रहा है, घड़ी की दिशा में, दक्षिणी ओर। ये भी दक्षिण ओर। ये भी किधर जा रहा है, घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहा है। और ये देखो उल्टा जा रहा है, वामावर्त। ये दक्षिण ओर जा रहा है, ये दक्षिण ओर जा रहा है, ये दक्षिण ओर जा रहा है, ये क्या जा रहा है, वामावर्त। जो सी नंबर होगा ना, ए बी सी, या 2 नंबर उधर ऑप्शन में 3 नंबर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, उसने पूछा है कि शेष आकृति से मेल नहीं खाती, तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर। कौन सा, 3 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक बिजली का बल्ब 4200 रुपए में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस, जैसे कि इसमें प्रतिशत दे रखा हो ना, इसमें कोई दर दे रखी हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमने कम होता है तो अपने क्या प्रॉपर भिन्न बना लेनी है। ठीक है, जैसे 8 जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा, तो ये इसको काटेंगे तो भिन्न कितनी बन जाएगी, ये कितनी बन जाएगी, 2/25। अगर मान लो कोई 25 की चीज थी, ठीक है, उस पर 2 रुपए की छूट दी। ठीक है, 25 की चीज थी तो 2 रुपए की छूट दी, तो कितने की होगी वो, 23 की। ठीक है, और एक बिजली का बल्ब 4200 रुपए में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम हो जाता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से करेंगे, देखो हमने प्रॉपर भिन्न बनाई। 25 कोई वस्तु थी, ठीक है, उस पर 2 रुपए की क्या हुई, कमी हुई या छूट हुई, कुछ भी हुआ, 23 हो गई। ठीक है, तो टोटल रुपए कितने थे, वो कितने में खरीदी थी, मान लो कि 25 रुपए में खरीदी, और इधर 4200 रुपए में खरीदी, बटा 2500, 4200 बटा 25 इंटू, उसने कहा जितने की कम हुई है ना, तो 1 वर्ष बाद उसका कितना मूल्य होगा। ठीक है, तो हम सीधा निकाल लेंगे भिन्न द्वारा। ठीक है, जब इसको अब 4200 को काटेंगे सीधा, ठीक है, हमें ऐसा नहीं कट रहा, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीपल 100 लिख दो। ठीक है, इसको काटना इजी हो जाएगा। अब देखो 25 चौका 100, ठीक है, इस तरह से काट सकते हैं हम। ये कितना आ गया, 2500 का 100, तो 4 को, अब 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे 8, और 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे 16,
इधर कितना आ गया 23, 168 इंटू 23, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, ठीक है। इधर ऐसे कर लेते हैं अपने गुणा, इसको 8, 16, 24, 4, 2, 2 बात 18, 18 और 2, 20, 2, 3, 5 इंटू 16, ठीक है। 16 और 12, 1, 13, ठीक है। 13 और 2 और 1, 3, ये कितना आ जाएगा 4, 6, 8, ठीक है 3864। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 3864। इस तरह से सीधा निकाल सकते हैं, कोई सूत्र नहीं लगाना, ठीक है। हमें बस इसका क्या दर पता चलनी चाहिए, कितने % की कमी हो रही है। तो मान लो कि ये टोटल मूल्य था, इसमें से कितने की 3 की 2 की कमी हुई तो 23 हो गया, ठीक है। तो हमने जितने के बल्ब खरीदा था उसने कितने का 4200 का खरीदा था, इधर कितने का खरीदा 25 का, बटा में 25 इंटू 23 जो चाहिए वो रख देंगे। फिर 168 इंटू 23 जब मल्टीपल करेंगे तो उसने पूछा कि 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा 3864। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का है। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यदि 2000 रुपए की धनराशि का निवेश 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से किया जाता है तो 6 माही चक्रवर्ती ब्याज पर संयोजित होता है, तो 18 महीने के बाद राशि का पता लगाएं, ठीक है। तो हमें महीने दे रखा है, तो अब आप कहोगे महीने दे रखा है तो इनको कैसे बदलेंगे, ठीक है। अगर 6 माही, 3 माही, 4 माही, 5 माही, 18 माही, ठीक है, जैसे दे रखा हो 21 माही, तो किस तरह से बदलेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से बदलेंगे, वर्ष किस तरह से बदलेंगे, जैसे 18 माही है तो 18 ऊपर रखेंगे, 12 नीचे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12। इसको बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। और दर कितनी दे रखी है हमें, दर हमें दे रखी है 20%। और मूलधन कितना दे रखा है, ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है 2000 रुपए, ठीक है। और अब क्या होगा, जब 6 माही, 3 माही, 4 माही दे रखा है तो क्या होगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। दर आधी होगी और समय क्या होगा दुगना हो जाएगा, तो ये कितना 3 वर्ष हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 10% होगा, ठीक है। हमें सूत्र नहीं लगाना, अब सीधा करना है इसको, ठीक है। किससे करेंगे, हम दर को उठाएंगे, दर की भिन्न बना लेंगे, ठीक है। 10 जब 100% हटेगा तो बटा में 100, जब 0 से 0 कट जाएगी। मान लो कि ये मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, और जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। अब कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। इसको क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, और 11 की क्यूब कितनी होती है 1331, ठीक है। कितनी होती है 1331। और उसने हमसे ब्याज नहीं पूछा, हमसे वो राशि पूछी है कितनी है, ठीक है, मतलब कि मिश्र धन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हमें मूलधन दे रखा है कितना 20,000, इधर लिख लेता हूं मैं, मूलधन दे रखा है 20,000, बटा में मूलधन 10,000 और 1000 इंटू हमसे पूछा है कि मिश्र धन कितना है, वहां दे नहीं रखा, लेकिन उसने पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर संयोजित होता है तो 18 महीने के बाद राशि का पता लगाएं, ठीक है। 0 से 3 0 कट जाएगी, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2, 6, ठीक है, और फिर 6, और ये कितना आ जाएगा 2, मतलब कि 2662 रुपए क्या होंगे संयोजित होती है। और 18 महीने के बाद राशि का पता लगाएं, जो 18 महीने बाद राशि होगी ना कितनी 2662 रुपए होगी, ठीक है। इस तरह से हम 6 माही, 7 माही, 8 माही जो भी आ जाए तो किस तरह से बदलेंगे इसको, 18/12
इसको काट देंगे तो 3/2, जब इसको इसमें भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। और क्या होगा, जब 3 माई 6 माई बोले तो समय दुगना हो जाता है, दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली नेक्स्ट क्लास में अपने 75 क्वेश्चन को रिवाइज करा करेंगे। ठीक है, ये सीरीज चलेगी अपनी। अब जब तक ये एग्जाम नहीं होगा ना लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, ठीक है, तो अपनी सीरीज रहेगी यही। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। हर हर बार प्रीवियस क्वेश्चन का 75 क्वेश्चन आएंगे। आज तो थोड़ी छोटी क्लास है, ठीक है, अपनी बड़ी बड़ी क्लासें भी करेंगे। ठीक है, और बढ़िया से समझेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको क्लासें कैसी लग रही है और समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और किस तरह से आपको मतलब कि बढ़िया रिवाइज कर पा रहे हो या नहीं, और तैयारी किस तरह से चल रही है, कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।